हेलो ए वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। क्रेजी मैकेनिकल यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। देखिए एक बहुत ही बड़ी अपडेट निकल के आ रही है यहाँ पे IREL की तरफ से, ठीक है, जो कि डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी के अंतर्गत आता है। ठीक है, यहाँ से एक रिक्रूटमेंट निकल के आ रहा है डिप्लोमा होल्डर वालों के लिए, ITA वालों के लिए। चलिए देखते हैं क्या है इसकी एलिजिबिलिटी क्या रही है, कब से फॉर्म स्टार्ट हो रहा है और लास्ट डेट कब रखी गई है। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिएगा यहाँ पे विज्ञापन संख्या यहाँ पे निकाल कर रखे हैं, एडवर्टाइजमेंट नंबर। ठीक है, चलिए देखते हैं कि कब इसका क्या क्या एलिजिबिलिटी के लिए। सबसे पहले हम बता देते हैं आपको कि ये फॉर्म जो है कि ओपनिंग डेट जो है इसका 15/9/2021 यानी आज से ही स्टार्ट हो चुका है, और लास्ट डेट जो है इसका क्लोजिंग डेट जो है 15/10/2021 तक है। ठीक है, इसके बीच ही आप क्या है फॉर्म को फिल कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं कितनी पोस्टें निकली हुई है, कौन कौन से ब्रांच एलिजिबल हैं इसमें। चलिए सबसे पहले जो पोस्ट निकल के आ रहा है ग्रेजुएट ट्रेनिंग की निकल के आ रही है, जिसमें ईवार का 5 पोस्ट है, SI की 1 पोस्ट है और OBC NCL की 1 पोस्ट है। ठीक है, चलिए इसमें जो है बेसिक पे जो इन्होंने रखा है, बेसिक पे इन्होंने 30,850 रुपये रखा हुआ है। ठीक है, और पीरियड ऑफ ट्रेनिंग के ड्यूरिंग आपको ये सैलरी मिलेगी। ठीक है, उसके बाद फिर आपको यहाँ पे बताया गया है S1 ग्रेड की आपकी जॉब होगी। ठीक है, इसमें मैक्सिमम एज लिमिट जो है कि 26 ईयर रखी गई हुई है। दूसरा देखते हैं ग्रेजुएट ट्रेनिंग की HR की पोस्ट निकली हुई है, जिसमें नंबर ऑफ वैकेंसी जो है 6 है टोटल, जिसमें ईवार की 5 है, OBC की 1 पोस्ट रखी हुई है इन्होंने। ठीक है, आगे जो है कि इसकी भी क्राइटेरिया सेम ही है, जो सैलरी स्ट्रक्चर वगैरह है। बाकी जो इंपॉर्टेंट हम लोग के लिए है वो क्या है, यहाँ पे डिप्लोमा ट्रेनिंग वालों के लिए। यहाँ देखिएगा डिप्लोमा ट्रेनिंग की पोस्ट निकल के आ रही है, जिसमें माइनिंग वाले अप्लाई कर सकते हैं, केमिकल वाले भर सकते हैं, और मैकेनिकल वाले इलेक्ट्रिकल और सिविल। ठीक है ना, ये सारे पोस्ट वाले सारे ब्रांच वाले जो है कि इस पोस्ट के लिए एलिजिबल है, डिप्लोमा ट्रेनिंग टेक्निकल के लिए। इसमें टोटल जो है 18 वैकेंसी निकल के आ रही है। देखिए टोटल 18 वैकेंसी है, जिसमें ईवाड़ में 10 पोस्ट है, सॉरी, जिसमें ईवाड़ में जो है 10 पोस्ट है, SC में 2 पोस्ट है और ST में 1 और OBC में 4 पोस्ट निकली हुई है, EWS में भी 1 पोस्ट है। ठीक है, देख लीजिएगा अच्छे से। ठीक है, आगे देखते हैं इसमें और क्या क्या कौन कौन से डिपार्टमेंट निकली हुई है। तो जूनियर सुपरवाइजर के लिए निकली हुई है राज्यसभा में, इसमें ईवाड़ की 1 पोस्ट है। ठीक है, इसमें पर्सनल सेक्रेटरी की निकली हुई है, जिसमें ईवाड़ की 2 पोस्ट है। चलिए इसमें हम थोड़ा सा सैलरी के स्ट्रक्चर वगैरह के बारे में बात करें, तो इसमें भी सैलरी स्ट्रक्चर जो है 30,850 रुपये रखी हुई है। बाकी आपको S1 ग्रेड की जॉब होगा ये। ठीक है, और बाकी चीज़ें देखते हैं इसमें और क्या क्या इसमें इन्होंने रिक्वायरमेंट रखा है। ठीक, देखिए ITA वाले के लिए बात कर लेते हैं। नेक्स्ट जो पोस्ट निकल के आ रहा है ITA वाले के लिए निकल के आ रहा है, तो इसमें ट्रेडमैन ITA वाले जो है भी अप्लाई कर सकते हैं। कौन कौन से ब्रांच ट्रेड है इनको, फिल्टर वाले अप्लाई कर सकते हैं, इलेक्ट्रीशियन, अटेंडेंस ऑपरेटर, केमिकल प्लांट वाले अप्लाई कर सकते हैं। इनमें जो है टोटल 20 पोस्ट निकल के आ रहा है। ठीक है, चलिए बाकी इनका सैलरी स्ट्रक्चर होगा 20,000 रुपये रखा हुआ है। बाकी स्केल पे आफ्टर सक्सेसफुली कंप्लीशन ट्रेनिंग जो है, उसके बाद ट्रेनिंग के बाद जो है आपको 22,000 से 88,000 के बीच में मिल जाएगा आपका सैलरी। बाकी जो है अगर हम बात करें यहाँ पे, तो रिलैक्सेशन वगैरह की बात की गई है इसमें, और इसमें कितना एप्लीकेशन चार्ज लग रहा है इसका हम बात कर लेते हैं। ठीक है, चलिए देखिए बाकी आपका जो है कि इसके लिए 60% मार्क्स होना चाहिए। जैसे डिप्लोमा ट्रेनिंग के लिए हम बात करते हैं, तो इसमें लिखा है 3 ईयर डिप्लोमा इन माइनिंग, केमिकल, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, सिविल इंजीनियरिंग फ्रॉम इंस्टीट्यूट ऑफ रिकॉग्नाइज AICT और इक्विवेलेंट विथ मिनिमम 50% मार्क्स इन एग्रीगेट। SC ST के लिए जो है कि 50% जो है कि क्राइटेरिया रखा है इन्होंने, और जो अदर कैटेगरी के हैं उनके लिए 60% जो है मार्क्स आपका डिप्लोमा में होना चाहिए। ठीक है, तब आप अप्लाई कर सकते हैं इसको। बाकी अदर पोस्टेज के लिए अपन को उतनी नीड नहीं है। नीचे देखते हैं, एक्सपीरियंस अपने को ज़रूरत नहीं है वहाँ पे किसी भी चीज़ की। बाकी ITA वाले के लिए भी यहाँ पे क्या क्या एजुकेशन क्वालिफिकेशन यहाँ पे दिखा हुआ है, SSC इक्विवेलेंट होना चाहिए। ITA NAC से भी किए होंगे तो वो भर सकते हैं। ठीक है, बाकी अपने काम की नहीं है। नीचे देखिए ये लिखा है यहाँ पे सभी पोस्टों के लिए जो है कि ICT अप्रूव्ड होना चाहिए, UGC से होना चाहिए, ये AICT या UGC से कोई एक से होना चाहिए। ठीक है, एज रिलैक्सेशन की बात करें तो SC ST PWD के लिए जो है कि रिलैक्सेशन एज पर गवर्नमेंट रूल के हिसाब से आपको मिल जाएगा। ठीक है, बाकी देखिए यहाँ पे दिया हुआ है कि SC ST को 5 ईयर्स का रिलैक्सेशन, OBC NCL की 3 का, और PWD जनरल में जो है 10 ईयर्स, और PWD OBC NCL में आता है उसको 13 ईयर्स का जो है एज रिलैक्सेशन मिलेगा। ठीक है, बाकी नीचे हम देखते हैं और बाकी इंपॉर्टेंट चीज़ जो है यहाँ पे मैक्सिमम एज लिमिट जो है कि किसके लिए कितना कितना है, तो ग्रेजुएट ट्रेनिंग HR डिप्लोमा ट्रेनिंग टेक्निकल, इन सभी के लिए 45 ईयर्स जो है कि यहाँ पे मैक्सिमम एज लिमिट रखी हुई है। ठीक है, बाकी आप देख सकते हैं नीचे जो है जूनियर से सुपरवाइजर वगैरह की है, और पर्सनल सेक्रेटरी वगैरह की है, ट्रेड्समैन वगैरह की है, ITA की 50 ईयर्स तक जो है मैक्सिमम एज लिमिट रखा गया है। चलिए एज रिलैक्सेशन जो है कि वगैरह वगैरह आप देख सकते हैं यहाँ पे सारे नोटिफिकेशन में।
अप्लाई लिंक जो है कि हम वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे, वहाँ से आप जाकर डायरेक्टली जो है अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि एप्लीकेशन आज से ही स्टार्ट हो गया है, आज से ही आप इसको फिल कर पाएंगे। ठीक है, देखिए अब यहाँ पे आते हैं, बात करते हैं इंपॉर्टेंट चीज़ों के बारे में, यानी कि इसका जो है सिलेक्शन प्रोसेस क्या होगा और जो एग्ज़ाम होंगे उसमें क्या क्या क्वेश्चन पूछे जाएंगे, कौन कौन से सब्जेक्ट से आ सकते हैं, तो वो बात कर लेते हैं। डिप्लोमा ट्रेनिंग की बात करेंगे हम लोग। डिप्लोमा ट्रेनिंग मैकेनिकल की, इलेक्ट्रिकल की और सिविल की जो है, इन सब के लिए जो है कि पोर्शन जो रखा गया है पार्ट 1 का, यानी कि पहला जो पेपर होगा आपका 100 मार्क्स का होगा, और इसमें सब्जेक्ट नॉलेज वुड कंसिस्टिंग ऑफ क्वेश्चन फॉर टेस्टिंग बेसिक नॉलेज ऑफ जनरल इंजीनियरिंग। ठीक है, जनरल इंजीनियरिंग सबके लिए कॉमन है, सेक्शन ए में आएगा जो सारे ब्रांच के लिए कॉमन होगा। सेक्शन बी जो होगा वो आपके डिसिप्लिन से पूछे जाएंगे, यानी जो जिसका मैकेनिकल मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल है इलेक्ट्रिकल और सिविल है सिविल से पूछे जाएंगे। ठीक, बाकी जो पेपर 2 होगा वो सबके लिए कॉमन होगा, यानी जनरल नॉलेज वगैरह, न्यूमेरिकल एबिलिटी, रीजनिंग एबिलिटी एंड जनरल इंग्लिश वगैरह पूछे जाएंगे। ठीक है, चलिए पेपर पैटर्न भी देख लिया आप लोगों ने। ठीक है, बाकी आईटीआई वाले के लिए भी यहाँ पे डिस्क्राइब किया है, देख लीजिएगा आप लोग सब्जेक्ट वाइज। ठीक है, बाकी आगे अगर बात करें तो यहाँ पे एक इम्पोर्टेंट चीज़ है कि किसके लिए कितना एलिजिबिलिटी पासिंग मार्क्स रखा हुआ है पेपर 1 के लिए। तो देखिएगा यहाँ पे यूआर वगैरह के लिए जो है मिनिमम जो है 25 मार्क्स पेपर 1 के लिए, और मैक्सिमम जो है कि मिनिमम मार्क्स जो है पेपर 2 के लिए 25 मार्क्स रखा है। SC ST के लिए 23 मार्क्स, और पेपर 2 के लिए मिनिमम 22 मार्क्स रखा गया है। ठीक है, बाकी आप देख सकते हैं सारे ग्रेड के लिए अलग अलग है, जिस जिस पोस्ट के लिए था सभी के लिए जो है कि क्वालिफाइंग मार्क्स कितना रखा गया है सब यहाँ पे डिटेल में दिया गया हुआ है, आप देख सकते हैं इसको। चलिए आगे देखते हैं। सेकेंड लेवल टेस्ट जो होता है वो आपका टेस्ट या स्किल टेस्ट होगा, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा। इसके बाद थर्ड जो प्रोसेस है वो स्किल टेस्ट या ट्रेड टेस्ट है। ओके, इसको ध्यान रखेंगे आप। चलिए, द कैंडिडेट हु अटेंड सेकेंड लेवल टेस्ट फेल टू सिक्योर क्वालिफाइंग मार्क्स सेल स्टैंड डिस्क्वालीफाइड। याद रहिएगा, यहाँ पे स्किल टेस्ट जो है ना क्वालिफाइंग नेचर का है, इसको कंसीडर नहीं किया जाएगा, बस पासिंग मार्क्स लाना होगा आपको। बाकी आपका फाइनल मेरिट लिस्ट जो है कि आपके रिटन एग्जाम पे ही बनेगा, उसी की वजह से। चलिए एक इंपॉर्टेंट चीज़ और इसमें जो है कि एग्जामिनेशन सिटी की बात कर लेते हैं। तो देखिए जो हम लोग के लिए मतलब डिप्लोमा ट्रेनिंग टेक्निकल वगैरह के लिए जो है, और बाकी ग्रेड 1 और फाइनेंस HR वगैरह के लिए जो इन्होंने एग्जाम सेंटर रखा है वो 3 जगह रखा है, मुंबई, त्रिवेंद्रपुरम और भुवनेश्वर वगैरह में रखा हुआ है। तो 3 सेंटर एग्जाम सिटी आपको देखने को मिल जाएगा यहाँ पे। बाकी ITI वाले के लिए सिर्फ भुवनेश्वर रखा है इन्होंने। ठीक है, बाकी आगे देखते हैं। तो इसमें जो है बाकी डॉक्यूमेंट से रिलेटेड कुछ बातें कही हैं इन्होंने, ये अपने काम का नहीं है। टर्म्स एंड कंडीशन वगैरह जो भी है सब सही है। ठीक है, रिजर्वेशन वगैरह आपको उसी हिसाब से मिल जाएगा, आपको इसको एक बार देख लेंगे अच्छे से। ठीक है, चलिए आगे हम देखते हैं। लिस्ट ऑफ सेलेक्टेड कैंडिडेट रीजनेबल वेट लिस्ट ऑफ द, ये बोला है जो लिस्ट जो है कि सिलेक्टेड होते हैं तो कुछ लोग को जो है कि वेटिंग लिस्ट में डाला जाता है, तो उनको 1 ईयर तक मतलब कंसिडर किया जाता है। 1 ईयर तक अगर कॉल आता है तो ठीक है ले लेंगे, नहीं तो फिर नहीं ले सकते हैं। चलिए यहाँ पे जो है कुछ एग्रीमेंट बॉन्ड भी है, ये चीज़ हम बता दें आपको। सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट ऊपर डिस्कस कर दिए हैं क्या कि इसमें इंपॉर्टेंट चीज़ें थी। दूसरा है सर्विस एग्रीमेंट बॉन्ड, कुछ बॉन्ड भी रखा है इन्होंने, जिसमें जो अदर कैटेगरी से आएंगे OBC जनरल वगैरह वगैरह से उनको 50,000 का बॉन्ड है, और SC ST के लिए 25,000 का बॉन्ड रखा गया है। चलिए साइन करना पड़ेगा आपको। बाकी ये सारी चीज़ें आप देख सकते हैं। प्लेस ऑफ पोस्टिंग कहाँ होगा आपका ये भी दिखा देते हैं आपको। डिप्लोमा ट्रेनिंग वगैरह का देख लीजिए। प्लेस ऑफ पोस्टिंग सिलेक्टेड कैंडिडेट विल बी पोस्टेड इन एनी ऑफ द यूनिट्स ऑफ ऑफिस एस्टेब्लिशमेंट प्रोजेक्ट साइट ऑफ द कंपनी। ठीक है, चलिए उड़ीसा वगैरह वगैरह में दे सकते हैं शायद ये लोग। देखिए अब एप्लीकेशन फ़ीस की बात करते हैं। तो बाकी SC ST को छोड़कर, SC ST PW वगैरह को छोड़कर सभी के लिए 400 रुपये फ़ीस रखा है इन्होंने। ठीक है, यानी जो यूआर कैटेगरी के हैं OBC है सबको 400 फीस रखा गया है, और SC ST के लिए कोई भी फीस नहीं है। ठीक है, याद रखिएगा SC ST की कोई भी फीस नहीं लग रहा है यहाँ पे। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है साफ साफ, SC ST की कोई भी फीस नहीं लिया जा रहा है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं हाउ टू अप्लाई। ठीक है, अप्लाई की लिंक जो है कि हम आपको डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा अप्लाई लिंक, कहाँ से कैसे अप्लाई करना है। ठीक है, बाकी कोई भी दिक्कत होगा अप्लाई करने में तो आप डायरेक्टली मैसेज कर सकते हैं, पूछ सकते हैं कोई भी दिक्कत हो तो। कोई भी प्रोसेस ज़्यादा टफ नहीं है, आराम से आप वेबसाइट पे जाके रजिस्ट्रेशन वगैरह करके अप्लाई कर सकते हैं एक एक करके। ठीक है, चलिए बाकी सब आप अच्छे से पढ़ लीजिएगा, मैंने जो इंपॉर्टेंट फैक्ट था वो बता दिया है। बाकी आप एडवर्टाइजमेंट जो है कि पढ़ सकते हैं, हम डिस्क्रिप्शन में लिंक दे देंगे। ठीक है, चलिए अब हम वीडियो कहीं समाप्त करते हैं। इम्पोर्टेंट जो है कि रिक्वायरमेंट था, इसलिए मैंने इसको सोचा आप लोगों के सामने लेके आऊँ। इसको अप्लाई कर दीजिएगा जल्द से जल्द। ठीक है, थैंक यू, बाय, टेक केयर।